शोएब मलिक जो है उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बंद करवा दिया गया और मैच फिक्सिंग का उनके ऊपर कोई ब्लेम लग रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है। तो कहाँ गई लेडी लक? अभी तो शादी हुई है, शादी होते इतना बड़ा दचका कैसे पहुंच गया? कि बांग्लादेश के जो है चैनल्स वहां से खबर आई है कि शायद फिक्सिंग का उनके ऊपर इल्जाम लगाया है और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। आपने बच्चों को लालच दे दिया। अब ये देख लें कि अभी पिछला जो ये बांग्लादेश की लीग चल रही है, शोएब मलिक जैसा बंदा जो कि इतना सा स्ट्रेच करके यूं करके गेंद करते हैं, उन्होंने 3 नो बॉल एक ओवर में कर दी। तो मामला थोड़ा सा गंभीर लग रहा है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग वालों को यह भी खर्चा है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मैच फिक्सिंग के स्कैंडल सामने आता है तो उनकी लीग पे पाबंदी लग सकती है। शोएब मलिक और घंटे के बच्चे, तूने 3 शादियां कर ली हैं, 2 औरतों को साथ तूने ज्यादती की और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है। उनके पास अपने पता नहीं सही तरह पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। मतलब सोचने की बात है कि शादी अभी अभी हुई और शादी के तोहफे में आपको क्या पैसों कॉन्ट्रैक्ट, की जरूरत ना पड़ गई हो हाफिज साहब, आप बताएं। खर्चे ज्यादा तो नहीं बढ़ गए हाफिज साहब? उन्होंने इसलिए कि अब लीग्स कम हो रही हैं, पैसों की जरूरत है, तो 3 नो बॉलें कर दी। मैं तो साफ कहता हूं कि ये सारा खेल जो है ना गड़बड़ वाला है। अब उस नहज पे पहुंच गए कि लड़के बिगड़ चुके हैं। देखिए इमरान, 2 दिन पहले उन्होंने नो बॉल्स की थी और उसके बाद आज वहां बांग्लादेश के एक मीडिया के बंदे ने ट्वीट किया और उसने कंफर्म किया कि बारी साल के ओनर से उसकी बात हुई और उन्होंने तस्दीक की है कि शोएब मलिक जो है वो चले गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये उस पर लिखा हुआ था। अपना कोई उम्र देख, अपनी अपने काम देख, ऊपर से तू मुसलमान है। हमें ये सिखाया गया, ये घंटा, ये छनकना। और भाई पैसे नहीं ना होंगे, जिसके साथ शादी की हो उसने बोला होगा भाई मुझे ज्यादा खर्चा चाहिए, मुझे आटा ज्यादा चाहिए, कार फिक्सिंग 3 इकट्ठी 9 वाले फेंक दिए इसने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, शोएब मलिक को बीपीएल में फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया है और साफ तौर पर दिख रहा है कि शोएब मलिक जानबूझकर 3 नो बॉल एक ओवर में फेंका है। और ये जो बातें हैं शोएब मलिक की, बहुत ज्यादा चर्चा में अब सोशल मीडिया में कि शोएब मलिक मैच फिक्सिंग कर रहा था बीपीएल में और बीपीएल से उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अब टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन बहाने बनाकर अब शोएब मलिक कह रहा है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट था इसलिए मैं पाकिस्तान चला आया हूं और बीपीएल भी इससे मतलब जान छुड़ाते हुए दिख रहा है। बीपीएल की उसका जो टीम का जो मैनेजर है वो भी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर बीपीएल कहेगा कि नहीं हालांकि इसमें कुछ है तो बीपीएल के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाए कि भाई ये एक ऐसा लीग है जिसमें फिक्सिंग होता है। तो बीपीएल भी हमें अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता और शोएब मलिक तो अपना मतलब कह सकते हैं कि इधर से पैसा हो गया, बीपीएल से पैसा हो गया, अब सीधा सीधा घर में भाग गया। और बीपीएल ने भी बहुत अच्छा किया, इसको लात मार के भगाया, क्योंकि बीपीएल जान चुका था कि भाई अगर इसको रखेंगे और भी ज्यादा नाम बदनाम होगा, तो लात मार दिया। लेकिन पाकिस्तान मीडिया बहुत ज्यादा तपा हुआ है शोएब मलिक के ऊपर। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊं आपको वीडियो के एंड पर। शोएब मलिक जो है उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बंद करवा दिया गया और मैच फिक्सिंग का उनके ऊपर कोई ब्लेम लग रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है। तो कहाँ गई लेडी लक? अभी तो शादी हुई है, शादी होते इतना बड़ा दचका कैसे पहुंच गया? बिल्कुल जातियात में तो हम नहीं जाएंगे लेकिन अच्छा, शोएब मलिक के बारे में काफी बातें चल भी रही है कि बांग्लादेश के जो है चैनल्स वहां से खबर आई है कि शायद फिक्सिंग का उनके ऊपर इल्जाम लगाया है और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन अब लीग्स में जाकर इनको जरूरत पड़ गई है इस तरह की मैच फिक्सिंग की, तो अब देखते हैं। और बांग्लादेश से वापस आ भी चुके हैं, तो अब देखेंगे कि मतलब सोचने की बात है कि शादी अभी अभी हुई और शादी के तोहफे में आपको क्या पैसों कॉन्ट्रैक्ट, की जरूरत ना पड़ गई हो हाफिज साहब, आप बताएं। खर्चे ज्यादा तो नहीं बढ़ गए हाफिज साहब? ये निहायत हसास मामला है। पहली मामला बात होता ये है, दूसरी बिल्कुल बात यह है कि चैनल्स ने खबर किया, लेकिन जो उनकी टीम मैनेजमेंट है जिसके साथ वो खेल रहे हैं, अगर आप उनके बयानात को सुनेंगे, चैनल की खबर तस्दीक नहीं करती है। हाँ। तस्दीक किसने करनी है? जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से आएगी और उसके बाद आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है इस किस्म की लीग्स में वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो जब तक के ये तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक और या आपके पास कोई इस हद तक मुसद्दका खबर ना हो, ठीक है, तो होता है ये कोई ढकी छुपी चीज तो नहीं है, फिर वो चलती हैं और फिर उसके मेरे ख्याल से 3 बॉल्स थी कोई जिनके ऊपर ये बात हो रही थी। नो बॉल्स हुए ना, मैच हो गया है, मैच हुआ है, उनके 3 नो बॉल्स थे और उसके ऊपर बुनियाद की जा रही है। मेरा ख्याल बहरहाल जो भी है उनके करियर का इख्तिताम इस अंदाज में नहीं होना चाहिए। आपने बच्चों को लालच दे दिया। अब ये देख लें कि अभी पिछला जो ये बांग्लादेश की लीग चल रही है, शोएब मलिक जैसा बंदा जो कि इतना सा स्ट्रेच करके यूं करके गेंद करते हैं, उन्होंने 3 नो बॉलें एक ओवर में कर दी। 3 नो बॉलें, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? क्या हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा जो कि ऑफ स्पिन गेंद करता है, जो तस्वीर छपी है, जो क्रीज के अंदर आकर गेंद करते हैं, ये भी नहीं कि फास्ट बॉलर स्ट्रेच करता हो मोहम्मद आमिर की तरह के नो बॉल कर रहा हो, नहीं। उन्होंने इसलिए कि अब लीग्स कम हो रही हैं, पैसों की जरूरत है, तो 3 नो बॉलें कर दी। मैं तो साफ कहता हूं कि ये सारा खेल जो है ना गड़बड़ वाला है। अब उस नहज पे पहुंच गए कि लड़के बिगड़ चुके हैं। अच्छा, ये सारी चलें खेल में गड़बड़ है और इसमें सबसे ज्यादा कसूर हमारे नए पाकिस्तान का है कि जिसने ये नया पाकिस्तान ये बताइएगा कि पीछे लेके चला। और ऐसी खबरें हर पाकिस्तानी को दुख देती हैं
अगर आपने ये पूरा एक प्लान के साथ काम किया हो और अगर आपको पता चल गया हो कि फलां प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बीपीएल के साथ हो गया या बीबीएल के साथ हो गया या दुबई की लीग के साथ हो गया या सीपीएल के साथ हो गया, किसी भी दुनिया की लीग के साथ हो गया, तो ये बहुत पहले मुआहदे होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर फिक्सिंग की बात करते हो तो पाकिस्तान का नाम आपको ऊपर आएगा। यकीन करो, गूगल पे जाकर फिक्सर्स लिखोगे ना तो नीचे आपको पाकिस्तान लिखा नजर आएगा। शुएब मलिक, ये इससे घंटे का बच्चा, इससे तो मुझे वैसे ही नफरत है। जो इसने सानिया मिर्जा के साथ किया है वो हमारी बहन थी। अभी ये शुएब मलिक, ये बांदरी, ये सूकी बांदरी, ये अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इसने इकट्ठी 3 नो बॉलें की हैं। उधर इसको जी मैच फिक्सिंग में डाल दिया उन्होंने, इसने मैच फिक्सिंग की है। अंदाजा लगा लो इन पाठियों का, हर जगह पे जाकर मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, हर जगह पे जाकर मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, फिक्सर पाकिस्तान। शुएब मलिक, और घंटे के बच्चे, तूने 3 शादियां कर ली हैं, 2 औरतों को साथ तूने ज्यादती की, और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है। उनके पास अपने पता नहीं सही तरह पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। इसने मैच में, पहले मैच में 3 कट्ठी 9 बालें की हैं, कट्ठी 9 बालें की हैं, और 9 बालें करने के बाद कोई पर्सनल रीजन देके दुबई दफा हो गया। अब दुबई जब गया तो पीछे से उनको शक पड़ा है कि ये मैच फिक्सिंग के साथ मुलव्वस था, इसने फिक्सिंग की, फिक्सिंग करके ये पर्सनल रीजन देके दफा हो गया दुबई। और फिर जो है वो बांग्लादेश के जो बोर्ड है, उन्होंने ये चीज जब तफ्तीश की है, उन्होंने जब ये चीजें क्लियरेंस करवाई है, तो पता चला है कि शुएब मलिक फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया है या वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। और शर्म कर लो, खुदा का नाम है, कितने पैसे चाहिए आप लोगों को? घर में आटा नहीं है, नहीं घर में दाल रोटी नहीं बनती, शर्म कर ले। ये घंटा, ये छनकना, और भाई पैसे नहीं ना होंगे जिसके साथ शादी की हो, किसने बोला होगा भाई मुझे ज्यादा खर्चा चाहिए, मुझे आटा ज्यादा चाहिए, कार फिक्सिंग 3 कट्ठी 9 बालें फेंक दिया इसने। कब इंडिया के सीनियर प्लेयर ने कभी फिक्सिंग की है? मुझे बता दो नाम उनका, कभी नहीं की। किसी भी टीम के सीनियर प्लेयर का मुझे नाम बता दो, अच्छी टीम की बात कर रहा हूं मैं। हमेशा कौन फिक्सिंग करता है? पीएसएल में फिक्सिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स ने की, वैसे वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में फिक्सिंग बिगेस्ट फिक्सर पाकिस्तान में निकलते हैं। अपना कोई उम्र देख, अपनी अपने काम देख, ऊपर से तू मुसलमान है, हमें यह सिखाया गया है इंसान का बच्चा बन जा, ऊपर से तू फिक्सिंग कर रहा है उधर बैठ के, हराम की कमाई तू ले रहा है, शर्म तुझे आती नहीं है। शुएब मलिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उनके हवाले से कुछ इत्तलात आई कि शायद उनका जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सफर खत्म हुआ वो कुछ नाखुशगवार वाकयात हैं, उन पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम भी लगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीपीएल वाला मामला है उनके करियर का इख्तिताम कुछ बहुत खुशगवार अंदाज में ना होने की तरफ भी बढ़ सकता है? अभी मैं शुएब मलिक का आपका फोन आने से थोड़ी देर पहले बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी दुबई में प्री मीडिया एंगेजमेंट थी। तो भाई अगर प्री मीडिया एंगेजमेंट आपकी थी तो आपने क्या उस फ्रेंचाइज को नहीं बताया था कि आपकी प्री मीडिया एंगेजमेंट्स है? लेकिन इंडियन मीडिया तो देखिए शुएब मलिक को इसलिए भी टारगेट कर रहा है कि अभी सानिया मिर्जा के साथ उनकी अलहदगी हुई है, उनकी न्यूज वैल्यू है। लेकिन जहां तक आईसीसी के एंटी करप्शन कोड का ताल्लुक है, हाफिज साहब, आईसीसी का जो एंटी करप्शन कोड है वो तो दुनिया की सारी लीग्स पे अप्लाई होता है। अगर खुदा ना खासा कोई भी खिलाड़ी, चाहे शुएब मलिक हो चाहे कोई भी हो, अगर वो वायलेशन करता है तो आईसीसी का एंटी करप्शन कोड खुद ब खुद उस पर अप्लाई हो जाता है। तो अगर कुछ होगा तो यकीनी तौर पर आईसीसी का जो एंटी करप्शन कोड है या आईसीसी के जो लोग हैं वो इस पे कार्रवाई का ऐलान करेंगे। देखिए इमरान, 2 दिन पहले उन्होंने नो बॉल्स की थी और उसके बाद आज वहां बांग्लादेश के एक मीडिया के बंदे ने ट्वीट किया और उसने कंफर्म किया कि 12 साल के ओनर से उसकी बात हुई और उन्होंने तस्दीक की है कि शुएब मलिक जो है वो चले गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये उस पर लिखा हुआ था। शुएब मलिक अगर दुबई चले गए तो अहमद सिराज पहुंच गया उस टीम से खेलने के लिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा ये मामला क्या है। अगर अहमद सिराज वहां खेलने गए तो इसका मतलब है उन्हें किसी ऑल्टरनेट की जरूरत थी शुएब मलिक की जगह, या शुएब मलिक जो है वो बगैर बताए चले गए। जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि अगर उनको मीडिया के हवाले से उनकी एंगेजमेंट थी तो ही शुड हैव टोल्ड द ओनर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द टीम, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो मामला थोड़ा सा गंभीर लग रहा है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग वालों को यह भी खर्चा है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मैच फिक्सिंग के स्कैंडल सामने आता है तो उनकी लीग पे पाबंदी लग सकती है। और पहले भी बांग्लादेश लीग के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की इतलात आती रही है। कई दफा खिलाड़ियों ने खुद भी कहा कि उनको अप्रोच करने की कोशिश की गई, कई मरतबा बहुत सारे मसाइल सामने आए। तो शायद ये वजह भी है कि उनके ओनर ने आकर उनकी टीम के ये वजाहत की है कि नहीं जी शुएब मलिक गए, हमने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल ही गुस्साया हुआ है शुएब मलिक के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और फिक्सिंग का मतलब बहुत दिनों से नाता है, सदियों का नाता है। शुएब मलिक जो आप ले लीजिए ये मोहम्मद आमिर को, मोहम्मद आसिफ को और सलमान बट को, ये तो मतलब कह सकते हैं कि रेगुलेटेड मतलब फिक्सिंग कर रहे थे और उनको जेल भी हुआ है। तो क्या ही कह सकते हैं कि इन जैसे प्लेयर को और इन जैसे मतलब पाकिस्तान की टीम पहले से ही फिक्सिंग
फिक्सिंग में चर्चा उनकी रही है, लेकिन ये अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते। जहां भी जाते हैं इनको कहीं मतलब कहते हैं कि गली का थोड़ा मौका मिल जाए कि यहाँ पर हो सकता है तो वो कर देते हैं। कुछ चंद पैसों के लिए ये बिक ही जाते हैं। और शोएब मलिक की तो अभी क्या कहे, मतलब तीसरी शादी वो कर चुका है, सानिया मिर्जा से उसकी शादी मतलब टर्मिनेट हो चुका है कह सकते हैं। उसके बाद तो भाई उसका तो मौज ही मौज है, तीसरा शादी तो कर लिया, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए भाई जिसको पैसे की जरूरत होगी वो तो क्या करेगा, आप खेल नहीं दिखा पाएगा तो फिक्सिंग ही करेगा। इसी तरीके का मामला तब शोएब मलिक कर रहा है बीपीएल में। तो भाई शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को, जो कहते हैं हम तो हमारे जो प्लेयर है वो बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, तो ये तुम्हारे बिहेवियर घंटे का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।